कार्तिक मास महत्व का अध्याय 5। भगवान श्री कृष्ण के एक सच्चे भक्त की कहानी। भगवान कोई न कोई जरिया बनकर हमारे दुखों का अंत करते हैं। किसी न किसी को हमारे दुखों का अंत करने के लिए भेज देते हैं। आज हम कार्तिक मास की महिमा सुनेंगे। जरूर सुनिए वीडियो के अंत तक। दुखों का अंत होता है। एक दिन राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा कि देवर्षि, भगवान को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है? आप कृपा करके इसका महत्व सुना दीजिए। एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शनों को कैलाश पर्वत पर गए हुए थे। जब सभी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने आकर एक भयंकर नेत्रों वाले एक विशालाकाय पुरुष को देखा। तब देवराज इंद्र ने उनसे पूछा, तू कौन है? भगवान शिव कहाँ हैं? देवराज इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो देवराज को बड़ा क्रोध आया। मारे क्रोध के देवराज इंद्र ने अपना बाज उठाकर उसके कंठ पर दे मारा, जिससे उनका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रकट हुई। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह ज्वाला देवराज इंद्र सहित सभी संसार को जलाकर भस्म कर देगी। ऐसी भयानक परिस्थिति को देखकर देवगुरु बृहस्पति जी जब देवराज इंद्र आदि सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे देवों के देव श्री महादेव, त्रिपुरासुर और अधातसुर का विनाश करने वाले हे त्रिपुरारी स्वर्ग हरि आपको बारंबार नमस्कार। देवताओं की स्थिति सुनकर श्री महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर लिया और कहने लगे कि देवताओं, मैं आप सबकी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, सो आप सब कोई वर मांगिए। तब समस्त देवताओं सहित देव श्री बृहस्पति जी ने क्षमादान मांगा और कहा कि देवराज से अपराध हुआ है, उनके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुनः देव श्री महादेव जी के कहने लगे, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा कर दिया और जीवन भी दान भी दिया। सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है, उसे भी शीघ्र शांत कर दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, मेरे नेत्रों से निकला तेज रूपी वापस कैसे हो सकेगा, इसलिए अब इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जा गिरी और एक बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ से पृथ्वी बेचैन हो गई, सप्तद्वीप बहरे हो गए और ऐसा आश्रित समुद्र की गोद में बालक को रोते देखकर श्री ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य से पूछने लगे, किसका बालक है? समुद्र ने उसे बालक को बड़े आदर से उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दिया और कहा कि यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर से मरोड़ी थी, जिसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू भर आए। तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाई और कहा, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जालंधर होगा और यह शिव जी के अलावे संसार में किसी और के हाथ से नहीं मारा जाएगा। और इसका कारण यह है कि यह शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही वह बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और तब ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सिंधु राजा ने कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जालंधर का विवाह कर दिया। वृंदावन अति सुंदर थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता थी, परंतु सुंदर पत्नी पाकर जालंधर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने हाथों से पंखा झेलती, आचमन अर्पण करती, इस प्रकार अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। देवर्षि नारद बोले कि हे राजन, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रहती है। पति के परदेश जाने पर विरह वेदना अर्थात दुख सहन करती है। पति के मारे जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती है। पति के पाप पुण्य में आधे की भागीदार होती है, इसलिए स्त्री को अर्धांगिनी कहा जाता है। जो स्त्री अपने मृत पति के साथ श्मशान भूमि में जितने कदम उठाकर चल जाती है, उसको एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। इस प्रकार सबको
श्राप से बाहर निकाल लेती है, उसी प्रकार पतिव्रता सती नारी अपने पति को नरक से निकाल लेती है। जालंधर की कथा पर वापस आते हुए देवर्षि नारद ने आगे कहा कि राजा प्रदूषण देवताओं के भाई से भयभीत होकर जो सब दैत्य पटल लोक से भाग गए थे, वे जालंधर का अभय पाकर फिर से पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जालंधर ने राहु के केस की सर को देखा और उसे शुक्राचार्य जी से इसका रहस्य पूछा। तब समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत को चले जाने का समस्त वृतांत उसे कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन देवताओं द्वारा दैत्य का अपमान सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरे हुए जालंधर ने नामक दूत को बुलवाया और देवताओं के पास भेजा कि सभा में जाकर अपना मस्तक चंदन पे जो लगाए हैं उनसे कह भेजना कि सब कान खोलकर सुन लो कि मेरे पिता समुद्र का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने लिए हैं उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। भलाई इसी में है कि विराट रूप तुम अपना वापस लौटा दो। दूध में ऐसे अभिमान पूर्ण शब्द सुनकर दूध के द्वारा देवराज इंद्र भयभीत हो गए और विस्मय के साथ बोले कि समुद्र दैत्य हमारे शत्रु की रक्षा करता है, इसलिए उसको हमने जो रत्न हमें दिए हैं उसे उस दैत्य का कोई अधिकार नहीं। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौटकर जालंधर को उत्तर सुना दिया। इसे सुनकर जालंधर को बहुत क्रोध आया। देवताओं को जितने उपाय भी वो सोचने लगे, सभी दिशाओं में दूत भेजकर और संदेश भेजकर समस्त दैत्य को बुला लिया और इंद्र की अमरावती पुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब देवराज इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध करने के लिए तैयार हुए। युद्ध के मैदान में आते ही अनेक प्रकार के शस्त्रों से दैत्य देवताओं में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब ओर रक्त की धारा बहने लगी। गिरे हुए हाथियों और घोड़े से पृथ्वी भर गई। जो दैत्य भूमि में मारे जाते उन्हें शुक्राचार्य अपने संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर देवगुरु बृहस्पति भी द्रोणाचल पर्वत की दिव्य जड़ी बूटियों का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित करने लगे। जब देवगुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार सुना तो समस्त बलशाली व्यक्तियों को एकत्र करके द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया। द्रोणाचार्य पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर युद्ध आरंभ कर दिया। दोबारा प्रारंभ हुए युद्ध में बहुत सारे देवता मारे गए। तब देवगुरु बृहस्पति जी एक बार फिर संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए। वहां पर पर्वत को न पाकर देवताओं को संहार होते देखकर देवगुरु घबरा गए। उसके बाद की कथा हम कल यानी कि अध्याय 6 में शेयर करेंगे। कार्तिक मास में एक और कथा है जो बहुत सुनी जाती है, चलिए सुनते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा यमुना नदी में स्नान करने जाते। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने पति से कहा, हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी और पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माता से पूछो क्या वह मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देगी। यदि यह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने कहा अपनी माँ को ये सारी बातें। तो माँ ने कहा उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से सोने की मोहरें निकली। वह सोचने लगी जिनके आटे में इतनी मोहरें हैं उनके घर में कितनी होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है
और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस प्रकार लड़की की माँ ने लड़की को खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोल कर देखो, मैंने तेरे लिए बहू ले आया है। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से लाए? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया, आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके खाना बनाकर रख देती और उनके कपड़े धोती, रात को हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई, भागी भागी पड़ोसन के पास गई। कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं और थके हारे घर आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, निसंतान है ये। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा, यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना, बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही कपड़े धोए। उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू, आज रोटियां जली हुई क्यों हैं, दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलट कर कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई, मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा शिवजी, माँ पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी की बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया, हाथ पैर दबाने लगी। दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसीलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो? यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, माँ पार्वती, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर जी, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है? लड़का बोला, मैं तेरा बेटा हूँ। जब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है?
लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा, तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो, छाती से दूध की धार निकलकर बेटे के दाढ़ी मूंछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई, छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी का खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बेटा बहू दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने सुनने हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। प्लीज़ लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।